हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 6 क्लास का आपका 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर का प्रश्नावली 4.5 को जो सो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और ये इस अध्याय का चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। 4.5 जो प्रश्नावली है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, समझिएगा। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 4 और 8 से विभाजित है। तो हमें विभाजन का रूल हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विभाजन का क्या क्या रूल है। तो देखिए कुछ रूल को मैं लिख देता हूँ और कुछ रूल को आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए आपके सामने जो सो सबसे पहले 2 से विभाजन के नियम को हम बताते हैं। 2 से विभाजन वाला जो सो 2 से जो विभाज्य संख्या है और 2 का क्या विभाजन नियम है वो भी समझिएगा। देखिए 2 का क्या विभाजन नियम है कि जो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको किसी भी संख्या के लास्ट में जो सो 0 इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से वो विभाजन होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए हमारा 32 का लास्ट में इकाई स्थान में 2 है, फिर 48 के लास्ट स्थान में 8 है। यानी कि 0 से लेकर जो हमारा सम संख्या होता है अगर वो रहता है, सम संख्या क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10 ये सब संख्या अगर रहता है तो संख्या 2 से विभाजन होता है, ठीक है। जैसे 32, 48, फिर 80 है, 200 और 36 और 58 और जो सो 52, 92 और 3000 ये हमारा जो है सो 2 से विभाजन सभी संख्या है। फिर अगला हमारा जो है सो 2 के विभाजन नियम आप समझ चुके होंगे कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6, 8, 10, 8 तक हो तो वो जो सो हमारा क्या होता है 2 से विभाजन होता है। फिर अगला हमारा किया था 4 से विभाजन। 4 से विभाजन को समझिए। 4 से विभाजन में क्या करता है कि 4 से विभाजन का संख्या हमारा जो यहाँ है वो कौन कौन सा है, हमारा जो सो 32 है। 4 भी वही रूल को फॉलो करता है, 32 है, 48 है, 80 है और जो सो 80 के बाद आपका क्या है 200 है, 200 के बाद 36 है, लेकिन 58 नहीं है, ठीक है। 58 नहीं है और 52 है, 92 है और 300 हमारा 4 से 3004 से विभाजन है। अगला हमारा जो है 8 से विभाजन। 8 से विभाजन के नियम को समझिए। 8 से विभाजन के नियम जो इसको क्या बोलता है, वो भी बोलता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई स्थान पर जो सो 0, 1, 2 इस प्रकार की संख्या हो तो वो भी होता है। इसमें से अगर आप देखा जाए तो हमारा 8 से जो विभाजन संख्या है वो 32 है, फिर 48 है, ठीक है, और 80 है। 80 के बाद 200 है और 200 के बाद सीधा जो सो आपका 3000 है। ये सब संख्या जो है ये आपका 8 से विभाजन है। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा जाता है आपसे कि कौन सी संख्या जो है वो जाके आपका जो सो 5 और 10 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या 5 और 10 से विभाज्य है समझिएगा। 5 का रूल हमारा क्या कहता है, देखिए 5 से विभाजन पहले मैं आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये। 5 से विभाज्य का रूल जो है सो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 हो वो 2 से क्या होता है विभाजन होता है, 5 से विभाजन होता है। जैसे 35 पहले मैं लिख देता हूँ, 35, 60 और फिर 75, 85, फिर अगला है 90 और 90 के बाद 420, 420 के बाद 335 और 335 के बाद है 495। तो देखिए इकाई स्थान पर आपका 0 और 5 ही मिलेगा। देख सकते हैं 0 और 5 है। तो ये संख्या हमारा क्या है कि 0 से विभाजन हमारा 5 से विभाजन है, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 वाला संख्या देखते हैं, इसी में हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन में 5 और 10 से विभाजन के पूछा है। तो 10 से विभाजन वाला संख्या के बारे में समझिएगा कि जिसका इकाई स्थान में 0 होता है वो जो सो क्या होता है 10 से विभाजन होता है। 0 होता है जैसे 60 के इकाई स्थान पर 0 है, फिर 90 के इकाई स्थान पर 0 है, फिर 420 के स्थान पर है। तो ये सब संख्या हमारा जो सो क्या है 10 से विभाजन है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है आपसे कि 3 से और 9 से विभाज्य संख्या के बारे में बताइए। तो 3 से हमारा क्या रूल कहता है कि जो संख्या आपका है वो अगर जोड़ने के बाद आपका 3 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या 3 से विभाज्य होता है। जैसे 42 है, 4 और 2 को जोड़िए तो 6 आता है और 6 जो सो क्या होता है 6 जो सो
3 से विभाज्य है। जैसे समझिएगा, जैसे 42 है ना, 42 और 42 को जोड़ दीजिए, तो 42 और को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा कि नहीं, और 6 जो सो 3 से जाता है 2 बार में, तो ये 3 से विभाज्य है। फिर अगला हमारा इसी प्रकार है 54, तो 9 और 4 हमारा 5 और 4 9 हो गया, 9 जो हमारा 3 से जाता है तो ये विभाजन है, ठीक है। फिर 59 है, फिर 72 है, और आगे 78 है, फिर 48 84 है, और 93 है, और 225 है। लेकिन 9 से जो रूल है 9 वाला, वो कुछ इसमें डिफरेंट हो जाता है। 9 में कुछ अलग है। 9 में जो है हमारा 54 आ जाएगा, 54 विभाजन है। फिर 72 है, और जो सो 225 है, हमारा जो 9 का रूल करता है। अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित संख्याओं की 11 से विभाजन की जांच के बारे में बताइए। देखिए, अगला जो आपका 11 से विभाजन वाला है 4 नंबर का क्वेश्चन में, उसमें आपको क्या करना है कि आपको सब भाग देके देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका क्या है, जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वाला आपका है क्या है कि 132 है, ठीक है। तो 132 को आप 11 से डिवाइड दीजिए। अगर पूरा पूरी कट जाता है तो क्या होगा, पूरा पूरी अगर कट जाता है तो आप समझ लीजिए कि जो सो ये क्या है कि 11 से विभाजन है, ठीक है। तो आपका 2 आएगा, और 2 आया कि नहीं, ये 1 बार में, और 11 दूना 22, ये पूरा पूरी कट गया। तो हमारा 132 जो है 11 से विभाजन है। फिर आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 165 है। तो 165 को 11 से फिर भाग दे के देखिए, तो 11 दूनी, देखिए एक बार में देखते हैं, और 5 बार में, देखिए 5 बार में ये चल गया। ये भी जो सो 11 से विभाजन है। अगला हमारा थर्ड है। थर्ड में हमारा क्या है, 198, ठीक है। और 198 को 11 से आप जो सो क्या कीजिए, दीजिए डिवाइड, ठीक है। तो 1 से 1 बार में दीजिए, तो 8 आया, और 8 11 8 88, ये भी जो सो पूरा पूरी कट गया। और अगला हमारा 4 नंबर का है, और 4 नंबर में हमारा है 231। तो 231 को आप 11 से दीजिएगा, तो 11 दूना 22, 2 बार में, और 1 1, और 11 एकम 11, एक बार में 21, अर्थात ये भी जो सो 211 से पूरा पूरी विभाजित है। और अगला हमारा ये जो हो गया, अगला हमारा क्या है, 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर में क्या कहता है समझिएगा। उसमें भी उसी तरह 275 है। 275 को आप जो सो हल करके देखिए, 11 से डिवाइड देके देखिए, अगर पूरा पूरी कट जाता है तो जान जाइए कि ये जो सो 11 से विभाजित है। 11 दूना 22, और ये 5, और 11 पचे 55, 5 बार में, ये भी 11 से पूरा पूरी विभाजित है, ठीक है। अगला हमारा 6 नंबर का आता है, और 319 यानी कि 319 को आप 11 से भाग दीजिए। देखिए 11 का 11 दूना 22, 2 बार में गया, ठीक है। और यहाँ देखिए हमारा आ गया 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जितना भी संख्या जो था वो सभी 11 से विभाजन है, ठीक है। 11 से विभाजन है, अर्थात 11 से ये पूरा पूरी जो सो सभी जो सो कट जा रहा है। जितना संख्या दिया गया था कौन कौन, 132, 165, 198, 231, 275, 319, 341, 605, ये सब सभी संख्या जितना भी है सभी 11 से क्या है, विभाजन है, ठीक है। तो विभाजन का रूल यही इसका चेक करना है। अगर आपको क्या करना है, सबको भाग दे के देख लेना है। जो भी संख्या आपको सामने आ जाए तो भाग दे के देखेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी प्रश्न था सभी समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।